हरे मुरारे मेरा एक मात स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे तेरा श्री हरि शरणम प्रभु हरि प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि श्री हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि श्री हरि जय श्री हरि। आज हम हरिवंश पुराण को 219 दिनमा यहाँहरू समक्षमा चतुर्विशौं अध्यायको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था जिसने ब्रह्मचर्य और गाहर्ष्य दोनों अवस्था में श्रवण करने के योग्य धर्म एवं ब्रह्म में पहले से ही अध्यायनाध्यापन को समय से ही मन एकाग्र किया है वो ही ब्राह्मण है। अतः राजा को उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। आज से हम श्रवण करेंगे अतः जो वैभव संपन्न ब्राह्मण अथवा कल्याणकारी चाहते हो वह इस प्रकार इंद्रियों से आरंभ होने वाले कार्य को वेदाध्ययन पूर्वक ही करे। जय श्री हरि। अब मैं पंचविंशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम नारद आदि के द्वारा ब्राह्मणों तथा ब्रह्मा जी का सत्कार, ब्रह्मा जी के द्वारा कश्यप को यज्ञ का आदेश, देवता दानव युद्ध तथा विष्णु के द्वारा मधु की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय चंद्रमा और सूर्य को आगे करके उपस्थित हुए नागों, गौओं और ब्राह्मणों ने ब्रह्म संपत्ति के द्वारा देवताओं को तथा ब्राह्मणों का पूजन किया। नरेश्वर उस यज्ञ में नारद आदि गंधर्व एवं ऋषि सदा ब्राह्मण पूजा के क्रम में आए हुए ब्रह्मा जी की भी पूजा करते थे। भारत यज्ञ के अंत में पांचों इंद्रियों को वश में रखने वाले, समस्त प्राणियों का प्रिय करने वाले, सब भूतों का हित चाहने वाले तथा पांचों इंद्रियों को एकाग्र करके योग युक्त होने वाले मधुर भाषी ब्राह्मणों के वचनों से प्रशंसित हुए भगवान ब्रह्म कहने लगे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तदंतर सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा ने कश्यप जी को संबोधित करके कहा, तुम भी अपने पुत्रों के साथ भूतल पर पूर्ण एवं उत्तम दक्षिण वाले श्रेष्ठ यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे। प्रभु उस समय यक्ष और समस्त देवता परस्पर विरोधी गुणों द्वारा
प्रेरित हो इस प्रकार कहने लगे, पहले हम यज्ञ करेंगे, पहले हम यज्ञ करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति रोष में भरकर वो बल के घमंडों से उन्मत्त हो गए थे। दैत्य और देवता एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर युद्ध के लिए ही प्रस्थान करने लगे। तपस्याओं से जिनके पास दग्ध हो गए थे, उन ऋषियों तथा वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान अनन्य अनेक ब्राह्मणों के मना करने पर भी वो गौशाला में परस्पर भिड़ने वाले सांडों के समान एक दूसरे से युद्ध करने लगे। धीरे धीरे उनके युद्ध ने जोर पकड़ लिया। वो सब के सब युद्ध की ज्वाला से आक्रांत हो परस्पर प्राण लेने के लिए उतारू हो गए। सब प्राणियों को देखते देखते वे मृत्यु के राज्य में आ गए। फिर तो महान सिंहनाद करके वो महाबली देवता दानव परस्पर कुपित हो पंखधारी पंछियों के समान अपनी भुजाओं द्वारा एक दूसरे को रोकने लगा। रोष में भरे हुए उन योद्धाओं के पैरों से आक्रांत हो सारी पृथ्वी विचलित हो उठी, जैसे बहुसंख्यक पुरुष के भार से दबी हुई नौका गहरे जल में डगमगाते ने लगती है। वही दशा पृथ्वी की हुई। चिंगारते हुए हाथियों के समान भारी आवाज के साथ बड़े बड़े पर्वत विदीर्ण होकर ढलने लगे। वायु के झोंके खाकर बड़ी बड़ी नदियां विक्षुब्ध हो उठी। भारत तब मधु और विश्व का युगांतकारी घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। भगवान विष्णु ने मधु के समस्त बल पौरुष को मत डाला। जैसे अग्नि का प्रज्वलित हुआ तेज रूपी बल जल में बुझा जाता है, उसी प्रकार सबका उपकार करने वाले भगवान विष्णु ने मधु के बल पराक्रम को शांत कर दिया। जय श्री हरि। अब मैं 26वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज मधु और विष्णु का घोर युद्ध, देवताओं और ऋषियों द्वारा विष्णु की स्तुति, हयग्रीव रूपधारी विष्णु द्वारा मधु का वध और विष्णु को मेदिनी नाम की प्राप्ति, इसी विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भयंकर पराक्रमी बलवान मधु दैत्य ने प्रहलाद के कहने से देवराज इंद्र को पर्वत के भीतर तीखे पांसों से बांध लिया। भारत वह लक्षणों का ज्ञाता था, परंतु उसकी बुद्धि मारी गई थी। इसीलिए उसने भविष्य में इंद्र के ऐश्वर्य की अभिलाषा रखकर उन्हें बांधा था। लोहे के बने हुए बहुसंख्यक विचित्र प्रबल और विदीर्ण करने वाले मरमरहित पाशों से इंद्र की कमर को सहसा बांधकर दैत्यों के अगुआ युद्ध कुशल मधु ने, जो काल के वशीभूत हो गया था, समस्त गणों के बीच रुद्र रूप भगवान विष्णु ही ललकारा। भगवान विष्णु को ललकारा। कश्यप की पुत्र दो भाग में विभक्त हुए थे। मधु के बस में आकर बड़ी बड़ी गदाएं हाथ में लिए देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए दौड़े। वाद्य और गति में कुशल गंधर्व और किन्नर सब प्रकार से नाचते गाते तथा हंसते थे। स्वभावत मधुर एवं सुंदर ढंग से बजाई गई वीणा के तारों से मोहक ध्वनि उत्पन्न करके वे युद्ध में लगे हुए रागी मधु के मन को विचलित कर देते थे।
तम प्रधान मधु का बल क्षीण करने के लिए पद्म योनि ब्रह्मा जी की आज्ञा से सत्यवादी गंधर्व ये विकार प्रकट करते थे। शक्तिशाली मधु ने उस संगीत के शब्द में मन लगाया। दानव और असुर उसके सामने जाते ही गर्जना करते थे। इस प्रकार मधु के मन को विषय में विक्षिप्त करके योग दृष्टि से देखने वाले भगवान विष्णु सहसा मंदराचल की ओर चल दिए। मानो अग, मानो अग्नि कष्टों में छिप गई हो। उस समय ऋषियों के मन में कुछ व्यथा हुई। वो संतप्त चित्त पितामह को आगे करके क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर क्रोध में भरे हुए मधु जैसे पिंगल नेत्र वाले मधु ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर अपने हाथ से उनकी कनपट्टी पर प्रहार किया, परंतु वो एक पग भी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात विष्णु ने भगवान विष्णु ने भी अपने हाथ के अग्रभाग से उस दैत्य को छाती में चोट की। फिर तो वह रक्त बमन करता हुआ घुटनों के बल तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। अचिंत पराक्रमी युद्ध विशारद भगवान विष्णु ने बाहु युद्ध का अवसर उपस्थित जानकर पृथ्वी पर गिरे हुए उस दैत्य को नहीं मारा। तदंतर मधु का हृदय से रोष भर वह घटनाओं के सहारे पृथ्वी तल में उठकर खड़ा हो गया, मानो किसी ने इंद्रधनुष फहरा दिया हो। उस समय वह विष्णु की ओर इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से उन्हें जला देंगे। तत्पश्चात वो दोनों कठोर बातें करते हुए एक दूसरे के समान गर्जने लगे। फिर दोनों 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 की वध की इच्छा से बा बाहु युद्ध में परस्पर गुथ गए। वो दोनों ही बाहुबल से युक्त और युद्ध कला के विशेषज्ञ थे। दोनों तपस्याओं के प्रभाव के शांत चित्त हो गए थे और दोनों ही यथार्थ रूप से पराक्रम प्रकट कर रहे थे। दृढ़ता पूर्वक प्रहार करने वाले जो दोनों वीर एक दूसरे को खींचने लगे, मानो पाषाण सदृश पंखों से युक्त दो पर्वतराज परस्पर युद्ध कर, कर रहे हो। जैसे दो हाथी अपने दांतों और नखों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हुए युद्ध स्थल में विचरते हैं, उसी प्रकार वो दोनों वीर मधु और श्री विष्णु एक दूसरे के खींचते और रक्त बमन करते हुए भूतल पर विचर रहे थे। तदंतर एक दूसरे के प्रहार से जो घाव हो गए थे, उनके छिद्रों से बहुत रक्त बहने लगा। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में पर्वताओं से गैरिक धातु मिश्रित कांचन रस झरता हो। वो दोनों झरते हुए रक्त के प्रभाव से भीग कर समान रूप से रक्त रंजित हो गए थे। फिर उठते गिरते हुए पैरों के में अग्रभागों से उन दोनों ने वहां की भूमि विदीर्ण कर डाली। एक दूसरे पर बारंबार चोट करके वो दोनों वीर पंखों से लड़ने वाले दो मांस लोलुप पंछियों की भांति युद्ध करने लगे। इसी समय पुष्कर के आकाश में संपूर्ण भूतों ने भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली स्तुतियां सुनी, जो उन सत्य पराक्रमी भगवान में यथार्थ रूप से घटित हो रही थी। वो स्तुतियां सिद्धों के मुखों से निकली थी और उत्तमोत्तम वर्ण संपत्ति से सुशोभित थी। यह शरीर तेज जल और अन्न, इन तीन धातुओं का अथवा रस रक्त मांस मेद अस्थि पंजर और शुक्र, इन सात धातुओं का संयोग रूप है। ये चेतन से संयुक्त है।
वह चेतन तेजो भूमि सनातन ब्रह्मा ही है, जो इंद्रियों से युक्त होकर जीव कहलाता है। जय श्री हरि। हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि